राधे राधे दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK प्रेरणा पर। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। प्लीज कहानी को पूरा जरूर सुने। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत ही गुणी विद्वान रहता था। उसने चारों वेद पढ़े हुए थे और कई प्रकार के संस्कृत मंत्र भी जानता था। सभी लोग उसकी इज्जत करने लगे। वो कई जगह जाकर ज्ञान गोष्ठियों में हिस्सा लेता और अपने गांव का नाम ऊंचा करता था। इस प्रकार उसकी इज्जत मिलने से उसके दिल में अहंकार आ गया और उसने गांव के लोगों से नफरत करनी शुरू कर दी। वह छोटे मोटे गांव वाले से तो बात करना भी फिजूल समझता था। गांव के बड़े बड़े चौधरियों और पंडितों की ही उसे कई बार बातों बातों में बेइज्जती की। गांव वाले अब और सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए गांव वालों ने सोचा कि इसका अहंकार तो तोड़ना ही पड़ेगा। उसने तय किया और एक मिरासी, जो एक भांड होता है, जो अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर भेष बनाकर लोगों का मनोरंजन करता है, उसे रंग बिरंगे कपड़े पहना दिए, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह पढ़ पढ़ाकर कुछ पागल सा हो गया है। इस प्रकार उस निराशी को अहंकारी विद्वान के साथ ज्ञान चर्चा कराने के लिए तैयार कर दिया और गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शहर का एक बहुत ही बड़ा विद्वान आपके शहर के विद्वान की दूर दूर तक प्रशंसा सुनकर यहाँ आया है, जो जल्द ही आपके गांव के विद्वान से मिलकर ज्ञान पर चर्चा करेगा। अब ये ढिंढोरा उस अहंकारी विद्वान ने सुना तो उसे गुस्सा आ गया और उसने दिन और समय निश्चित करके स्थान यदि के विवरण के साथ ढोल पिटवा दिया कि वो फलानी जगह पर फलाने दिन फलाने समय पर उससे चर्चा करेगा। निश्चित समय पर गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और निराशी और अहंकारी विद्वान को एक मंच पर बिठा दिया गया। पहला सवाल अहंकारी विद्वान ने किया और पूछा, श्रीमान जी, इस दुनिया में आदमियों को रहते हुए कितने दिन हो गए हैं? मिरासी ने तुरंत उत्तर दिया, केवल 7 दिन। विद्वान बोला, वो कैसे? तो मिरासी ने उत्तर दिया, तो सुनिए, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार 7। इससे ज्यादा अगर कोई 8वां दिन है तो कौन सा है जो आदमी ने इस धरती पर गुजारा है? मिरासी ने यह बात कही ही थी कि गांव के लोग इकट्ठे हुए और कई लोग हंसने लगे। विद्वान घबरा गया। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद विद्वान ने मिरासी से पूछा, ये बताओ, धरती का केंद्र कहाँ है? मिरासी तुरंत बोला, वो तो इसी जगह है जहाँ हम बैठे हैं। विद्वान कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? मिरासी ने कहा, लो, एक रस्सी ले जाओ और नाप लो। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाएं बराबर ही हैं। कोई फर्क हो तो मुझसे कहना। हम इस वक्त धरती के केंद्र पर हैं। लोग फिर हंसने लगे तो विद्वान चुप हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद विद्वान ने पूछा, समंदर का पानी कितना गहरा है? मिरासी ने कहा, है पंडित जी, मेरी बात सुनो। जब तक किसी ने इसे तोला नहीं और ना ही तोला जा सकता है, एक बात जरूर है, वो ये कि अगर आप एक काम कर सको कि पानी की लहरें और तूफान वगैरह रोक दो, तो मैं नाप सकता हूँ। क्योंकि जब भी नापने और तोलने जाओ, तूफान और लहरों वाला पानी हिल जाता है और तोल मोल नहीं हो पाता। अब विद्वान से तूफान कैसे रोका जाए? वो फिर घबरा गया और सोचने लगा, किस मूर्ख के पल्ले पड़ गया। ये तो झट ही निकला, कोई ज्ञान की बात तो करता ही नहीं है, नहीं तो हरा ही देता। विद्वान ने कुछ और हिम्मत की और उस नकली विद्वान से फिर पूछने लगा, यहाँ से स्वर्ग कितनी दूर है? अब तो विद्वान को यकीन हो गया था कि यह कुछ भी नहीं बता सकेगा और वो जीत जाएगा। पर मिरासी ने तुरंत कहा, जी मैं जरा सोच लूं। विद्वान कहने लगा, जल्दी बताओ। तो मिरासी ने कहा, महाराज, सिर्फ 2 इंच ही दूर है। विद्वान ने कहा, वह कैसे? तो मिरासी कहने लगा, जब हम सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करने लगते हैं तो धीरे धीरे
मुंह में पड़ते हैं। अगर वह परमात्मा बहुत दूर होता तो हमें उसे सुनने के लिए ऊंची आवाज में पाठ करना पड़ता, लेकिन अगर वह 2 इंच की दूरी होता ही है तो हम धीरे धीरे जाप करते हैं, क्योंकि वह सुन रहा होता है। अब तो विद्वान बहुत शर्मिंदा हुआ, क्योंकि यह दलील ना तो किसी ग्रंथ में थी और ना किसी और ने बताई थी। वो महसूस कर रहा था कि वो मूर्खों में ही फंसा है। अब उसने सोचा, चलो एक बार और आजमा लेते हैं, हो सकता है इस बार कुछ बात बन जाए। उसने मिरासी से कहा, भाई ये बता कि स्वर्ग कितना लंबा और चौड़ा है? मिरासी ने उत्तर दिया, जी सिर्फ 2000 मील 10 फरलांग और 3 गज। ये सुनकर विद्वान ने पूछा, वह कैसे? मिरासी ने तुरंत कहा, अगर शक हो तो माप कर देख लेना, मैंने तो लंबाई चौड़ाई मिलाकर ही बताई है। ये सुनकर जो अपने विद्वान होने पर घमंड में चूर था, अपना मजाक उड़ाता देखकर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, इस विद्वान का तो मैं जरूर दास हूँ, पर किसी और का नहीं, क्योंकि ये विद्वान असली विद्वान नहीं है। असली विद्वान का तो मैं गुरु ही हूँ। उसके बाद वो बैठा ही नहीं। लोग तालियां बजाते रहे, हंसते रहे, पर वो ये जपता हुआ चल दिया, विद्वान का मैं गुरु हूँ, अज्ञानी का दास। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे आगे इसी तरह की एक शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।